एकमात्र सच्चा परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए महान कार्यों के वृत्तांत से भरी पड़ी है। भजन संहिता की पुस्तक बार बार उन अद्भुत कार्यों का वर्णन करती है जो प्रभु ने पूरे किए हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है, तो हमारा मतलब है कि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो चमत्कारी कार्य करता है। प्रभु के चमत्कार घटनाओं, लोगों और शक्तियों पर उनके पूर्ण नियंत्रण की घोषणा करते हैं और अपने लोगों के बीच उनकी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। पुराने और नए नियम दोनों ही परमेश्वर के चमत्कारिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। पुराने नियम में 2 हिब्रू शब्दों का अंग्रेजी में आश्चर्य के रूप में अनुवाद किया गया है, मोफेत और पाला। मोफेत का अर्थ है एक शानदार या उल्लेखनीय कार्य या चमत्कार। यह शब्द अक्सर मिस्र से बाहर निकलने के दौरान मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा किए गए संकेतों और चमत्कारों से जुड़ा होता है। व्यवस्था विवरण 26:8 कहता है, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। पाला का अर्थ है अद्भुत कार्य और यह अक्सर भजनों में आता है। भजन संहिता 75:1 कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। चमत्कारों के परमेश्वर के ये अद्भुत कार्य ईश्वरीय शक्ति के अनोखे प्रदर्शन है जो मानवीय क्षमता और शक्ति से कहीं आगे जाते हैं। नया नियम भी कारण देता है कि क्यों परमेश्वर को चमत्कारों का परमेश्वर कहा जाता है। यूनानी शब्दों थोमासियोस, मेगालेओस और टेरास का उपयोग करते हुए मत्ती 21:15 में यीशु के चमत्कारों को अद्भुत बातें कहा गया है। मिस्र की विपत्तियां मिस्र के झूठे देवताओं में से एक पर निर्देशित थी। यहोवा की अन्य सभी देवताओं पर पूर्ण शक्ति को प्रकट किया। निर्गमन 7:5 कहता है, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। न केवल मिस्रियों को परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति का सामना करना पड़ा, बल्कि इस्राएलियों को यह आश्वासन भी मिला कि उनका परमेश्वर मिस्रियों के खिलाफ उनकी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम था। दिव्य कामों के माध्यम से चमत्कारों का परमेश्वर पृथ्वी पर अपने चरित्र, अपने उद्देश्यों और अपनी शक्ति को प्रकट करता है। जवाब में उसके चमत्कारों को देखने वाले लोग विस्मय और आश्चर्य से भर जाते हैं। हबक्कुक 1:5 कहता है, जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। राजा नबूकदनेस्सर ने परम प्रधान परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति देखी। उसके द्वारा अनुभव किए गए चमत्कारिक कार्यों में एक स्वप्न का प्रकट होना और उसका अर्थ बताना, 3 इब्रियों को आग की भट्टी से छुड़ाना और नबूकदनेस्सर की मानसिक स्थिति और राज्य का खो जाना और पुनः स्थापित होना शामिल था। जवाब में नबूकदनेस्सर ने उत्साहपूर्वक चमत्कारों के परमेश्वर की प्रशंसा की। दानियल 4:2-3 में नबूकदनेस्सर कहता है, मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के चमत्कार उसके प्रेम और सुरक्षा को प्रकट करते हैं। प्रभु ने अपने लोगों को दिन में एक चमत्कारी बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के साथ जंगल में ले गए। उन्होंने उन्हें मन्ना खिलाया, उन्होंने एक चट्टान से पानी उपलब्ध कराया। इन सब के माध्यम से चमत्कारों के परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को अपनी असीम देखभाल और सुरक्षा दिखाई। परमेश्वर के चमत्कार न्याय के कार्य करते हैं। जब हारून के पुत्रों ने प्रभु के सामने दूसरा धूप चढ़ाया, तो परमेश्वर ने उन्हें आग से भस्म कर दिया, जैसा लेवीय व्यवस्था 10:1-3 में लिखा है। जब कोरह, दातान और अबीराम ने मूसा के खिलाफ विद्रोह किया, तो वे पृथ्वी द्वारा निगल लिए गए और उनके समर्थक प्रभु की आग से नष्ट हो गए, जैसा गिनती 16:1-35 में लिखा है। परमेश्वर के चमत्कार उनके राज्य को प्रकट करते हैं। नए नियम में यीशु मसीह सबसे महान आश्चर्य है। अपने मंत्रालय के माध्यम से जो अद्भुत चमत्कारों के साथ था, उसने परमेश्वर की उपस्थिति और उसके राज्य की निकटता की पुष्टि की। परमेश्वर के चमत्कार मानवीय समझ से परे अलौकिक कार्य है।
असाधारण संकेतों के माध्यम से चमत्कारों का परमेश्वर अपनी असीम शक्ति, अपनी अपरिहार्य उपस्थिति, अपनी दिव्य सुरक्षा और अपने सहप्रभु उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक उदाहरण में परमेश्वर के चमत्कारिक कार्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अपने सभी चमत्कारों में से सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों के माध्यम से चमत्कारों के परमेश्वर ने यीशु मसीह में खुद को प्रकट किया, पाप और मृत्यु की शक्ति पर विजय प्राप्त की और अपने लोगों को अनंत काल के लिए छुड़ाया। आमीन।